हमारी कहानियाँ देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 99% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। भाग एक। मासूम आनंद। आनंद एक छोटे से गांव में रहता था, जहां की सादगी और शांतिपूर्ण वातावरण ने उसके जीवन को एक अलग ही रंग दिया था। उसकी माँ एक साधारण गृहिणी थी, जो उसे हमेशा सच्चाई और नैतिकता के महत्व के बारे में सिखाती थी। वह अक्सर कहती थीं, बेटा, इस जीवन में सच्चाई और अच्छाई ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये तुम्हें हर कठिनाई से निकालने में मदद करेंगी। आनंद का मन हमेशा दूसरों की मदद करने में लगता था। जब भी कोई गांव का बुजुर्ग बीमार होता, वह बिना देरी किए उनकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ता। बच्चे खेल रहे होते तो वह उनके साथ खेलता और उन्हें पढ़ाने की कोशिश करता। गांव के लोग उसकी सराहना करते थे और उसे सच्चा आनंद कहते थे। आनंद की सच्चाई और खुले दिल ने सबका प्यार जीत लिया था, लेकिन उसकी मासूमियत उसे धोखे से भी बचा नहीं सकी। भाग दो। डॉली का आगमन। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। मेले में तरह तरह की रंग बिरंगी दुकानें, झूले और खेल गतिविधियां सजी थीं। आनंद और उसके सबसे करीबी दोस्त विजय ने मेले में जाने का फैसला किया। मेले में पहुंचकर आनंद की नजरें डॉली पर पड़ी। वह एक खूबसूरत चंचल लड़की थी, जो अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जो आनंद को अपनी ओर खींच रही थी। आनंद ने विजय से कहा, क्या तुमने उसे देखा? वह कितनी खूबसूरत है, विजय ने थोड़ा संदेह के साथ कहा। सावधान रहो आनंद, हमेशा याद रखो, खूबसूरती के पीछे कई बार धोखे छिपे होते हैं। लेकिन आनंद ने यह बात अनसुनी कर दी। उसने डॉली के पास जाकर उसे हल्के फुल्के अंदाज में बात करने की कोशिश की। डॉली ने आनंद से कहा, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है, क्या तुम मेरे साथ झूला झूलोगे? आनंद ने खुशी से हाँ कह दिया। दोनों ने झूला झूलने का मजा लिया और जल्दी ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। भाग 3। जल्दी ही दोस्ती की शुरुआत। मेले के दौरान डॉली ने आनंद से कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम बहुत अच्छे और सच्चे हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे कुछ किताबें खरीदनी हैं और पैसे की जरूरत है। आनंद ने बिना किसी संकोच के अपनी बचत से डॉली को पैसे दे दिए। डॉली ने बड़े उत्साह से धन्यवाद कहा और आनंद के दिल में उसके प्रति भावनाएं और गहरी हो गईं। धीरे धीरे डॉली ने आनंद से और अधिक सहायता मांगनी शुरू कर दी। वह उसे यह भी बताने लगी कि उसके घर की स्थिति बहुत खराब थी और उसे पैसे इकट्ठा करने की जरूरत थी। आनंद ने सोचा कि उसकी मदद करके वह एक अच्छा काम कर रहा है। उसने हर बार अपनी सीमित बचत से डॉली को पैसे दिए और उसे अपनी हर जरूरत का ख्याल रखा। भाग 4। धोखे का पर्दाफाश। समय बीतने के साथ आनंद की आंखें धीरे धीरे स्पष्ट हुई। एक दिन वह बाजार में गया और वहां उसकी नजर डॉली पर पड़ी। उसने देखा कि डॉली एक अन्य युवक के साथ बहुत खुश होकर बातें कर रही थी और उसे भी वही बातें सुनाकर पैसे मांग रही थी। आनंद के दिल में दर्द हुआ। वह समझ गया कि डॉली ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया है। उस रात आनंद ने कई बार सोचा। उसने अपनी माँ की बातें याद की और खुद से कहा, मैंने सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने की कोशिश की, लेकिन क्या यह सही है कि मैं इस धोखे को सहूं? उसने निश्चय किया कि उसे डॉली से सीधा सामना करना होगा। भाग 5। आमना सामना। अगली सुबह आनंद ने डॉली को बुलाया।
उसने सीधे शब्दों में कहा, डॉली, क्या तुम सच में मुझसे दोस्ती करना चाहती हो? मैंने तुम्हें हर वक्त मदद की थी, लेकिन मुझे अब लगता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। डॉली ने पहले तो मुस्कुराते हुए कहा, तुम समझते क्या हो, आनंद? यह जीवन की एक साधारण प्रक्रिया है। मित्रता का मतलब यह नहीं है कि तुम बुरा मानो। आनंद ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने तुम्हें केवल इसीलिए मदद की क्योंकि मैंने तुम पर विश्वास किया। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए? डॉली थोड़ी असमंजस में पड़ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने कभी जीवन में किसी से इतनी मदद नहीं मांगी, पर तुम्हारे साथ कुछ अलग था। मैंने सोचा कि तुम हमेशा मेरी मदद करोगे, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैंने गलत किया। मुझे अपनी गलतियाँ स्वीकार करनी चाहिए। भाग 6, क्षमा का मार्ग। आनंद ने कहा, मैं तुम्हें सच्चाई और अच्छाई का एक दूसरा मौका देना चाहता हूँ। यदि तुम अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करोगी, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन तुम्हें बदलना होगा। डॉली ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, मैं अपने व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करूंगी। मैं समझ गई हूं कि मेरे पास वास्तव में अच्छा दोस्त है। मुझे न केवल तुम्हारी मदद लेने का अधिकार था, बल्कि वहां पर तुम्हारी भावनाओं को भी समझना चाहिए था। आनंद ने उसे अपनी क्षमा प्रदान की और कहा, धोखे से जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। हमें सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपनी नीयत को बदलना होगा। भाग 7, नए रास्ते पर चलना। डॉली ने अपनी गलतियों का एहसास किया और आनंद की मदद से एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। आनंद ने डॉली को गांव में एक नई भूमिका देने की कोशिश की। वे साथ में गांव के बच्चों को पढ़ाने लगे और जरूरतमंदों की सहायता करने लगे। डॉली ने गांव में स्कूल के लिए किताबें एकत्र करने का कार्यक्रम शुरू किया। धीरे धीरे डॉली ने गांव में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू किया। गांव के लोग उसके नए स्वभाव को देखने लगे और उसे सम्मान देने लगे। आनंद ने डॉली को प्रेरित किया और उसके साथ मिलकर उन्होंने गांव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। भाग 8, जीवन की सीख और सफलता। किसी भी समस्या को सच्चाई, कठिनाई और धैर्य से हल किया जा सकता है। आनंद और डॉली ने मिलकर कई सामाजिक कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने गांव में शैक्षणिक सम्मेलन आयोजित किए, जहां उन्होंने बच्चों को सिखाया कि ज्ञान और शिक्षा ही सच्चे विकास का माध्यम है। डॉली ने धीरे धीरे अपने पुराने रास्ते से दूर जाना सीखा और आनंद की मदद से हर दिन एक नई सीख हासिल की। गांव के लोग अब उसे देखकर उसे भरोसेमंद मानने लगे थे। आनंद और डॉली ने मिलकर गांव की संस्कृति और एकता को मजबूत किया। भाग 9, नई पहचान। गांव के लोग अब आनंद और डॉली को एक टीम के रूप में मानने लगे थे। वे अक्सर मिलकर गांव के विकास के लिए नए विचारों पर चर्चा करते थे। डॉली ने अब खुद को एक सच्ची मित्र, मददगार और समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। दोस्तों, यदि हमारी कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसी तरह की मजेदार और रोचक कहानियों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको नई कहानियों की सूचना सबसे पहले मिले। अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।